नमस्कार। भगवद गीता के चुनिंदे श्लोकों की इस शॉर्ट वीडियो, इस श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे हैं और हमने अब तक आत्मा के अविनाशी स्वरूप को समझने की कोशिश की है, जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा तो सदा से है और सदा रहेगी। पर जब आत्मा शाश्वत है, तो फिर इस देह के जन्म और मृत्यु का क्या अर्थ है और हमारे कर्तव्य का इससे क्या संबंध है? आइए इसे भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 27 से समझते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। और श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। यह सृष्टि का एक अटल नियम है, एक ऐसा शाश्वत चक्र जिससे कोई बच नहीं सकता। चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी ज्ञानी, इस चक्र के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। भगवान हमें समझाते हैं कि जिस बात का निवारण संभव ही नहीं, जिस घटना को टाला नहीं जा सकता, उस पर शोक करना व्यर्थ है। मैं जब भी इस श्लोक पर मनन करता हूँ तो मुझे पौधे उगाने वाले बीज की याद आ जाती है। सोचिए, हम एक पौधे का बीज बोते हैं, वह बीज अंकुरित होता है, एक नन्हा पौधा बनता है, बढ़ता है, फल देता है और फिर एक दिन सूख जाता है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, उसके फलों में से नए बीज निकलते हैं, जिनसे फिर नए जीवन का सूत्रपात होता है। यह प्रकृति का अविचल विधान है। ठीक इसी तरह यह भौतिक शरीर भी प्रकृति के तत्वों से बना है और इसका नाश होना स्वाभाविक है। यह क्षणभंगुर है, बदलता रहता है, लेकिन इसके भीतर जो चेतना है वह आत्मा, वह तो सनातन है, अविनाशी है। हमारे जीवन में दुख अक्सर तभी आता है जब हम अपनी पहचान इस नाशवान शरीर और संसार की चीज़ों से जोड़ लेते हैं। धन, संपत्ति, रिश्ते, परिस्थितियाँ, ये सब आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। हम इन्हें मेरा मान लेते हैं और जब ये हमसे बिछुड़ते हैं या नष्ट होते हैं तो हमें गहरा कष्ट होता है। लेकिन जब हम यह अटल सत्य जान लेते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप वह आत्मा है जो इन सब परिवर्तनों से परे है, तब भय, चिंता और शोक हमें बांध नहीं पाते। इस ज्ञान का मर्म यही है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी मोह या दुख के करना चाहिए। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपनों के नाश की कल्पना से विचलित थे, पर भगवान कहते हैं कि जन्म और मृत्यु तो अटल है। हमें अपने नियत कर्मों को निष्ठापूर्वक करते रहना है, फल की चिंता किए बिना। शोक करने से न तो अतीत बदलता है, न भविष्य की घटनाएं टलती हैं। ज्ञान यही है कि हमें कर्तव्य पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ना है।